Hello everyone, my name is Syed Mohammad Waleed and I am from Maulana Azad Medical College. I have secured a rank of 245 in November INICT. मेरी नीट में 50,000 रैंक आई थी, तो वो एक हार्ड हिटिंग पॉइंट था मेरे लिए और मैंने तैयारी पूरी जो है वो इसी ड्रॉप ईयर में की थी 6-7 मंथ्स में। मैंने अपने नोट्स जो है वो थर्ड ईयर से स्टार्ट किए थे बनाना डैम्स सेंटर में, और थर्ड ईयर में थर्ड और फोर्थ ईयर के नोट्स किए थे और फोर्थ ईयर में फर्स्ट और सेकंड ईयर के किए थे। तो तब मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी, बस प्रॉफ जो होते थे उनकी ही तैयारी करता था। असली प्रिपरेशन मैंने नीट के बाद ही की थी। मेन प्रिपरेशन है वो 5 to 6 मंथ्स अगर हम देंगे इस पीरियड को तो अच्छे से हो जाएगा, अच्छी रैंक आ जाएगी। और अभी टाइम भी है, 3-4 मंथ्स है अभी नीट में, हो जाएगा अगर मेहनत करें तो। So, hello everyone. I am Mohammad Sharib, batch 2017 MAMC. So जैसे कि अब सभी इधर बैठे हैं तो मतलब सबकी अपनी अपनी जर्नीज़ हैं। तो मेरी जर्नी ये थी कि आई गॉट अ रैंक ऑफ 40K इन नीट। सो आई वॉज कम्प्लीटली मतलब मुझे लगा ही नहीं था कि अब आगे क्या करना है, कैसे करना है। और इंटर्नशिप में हमारे यहाँ तैयारी का टाइम तो मिलता नहीं था, तो फिर मैंने सोचा कि अब तैयारी तो करनी पड़ेगी। आई एम श्योर मतलब मेरे बैचमेट्स हैं यहाँ पे सब, तो उनका भी ऐसा ही कुछ था। सेम जो भी शारिब ने बोला वो एकदम टच करती है। जो भी मतलब मेरी भी इतनी रैंक थी 48,000, तो मुझे भी नहीं लगा, मुझे लगा कि कुछ नहीं होगा। अब मैंने इंटर्नशिप में बिल्कुल तैयारी नहीं की थी, नोट्स अपने थर्ड और फोर्थ ईयर में ही बनाए थे और बीच में बस प्रॉफ की ही तैयारी की थी। फिर जो भी तैयारी की वो अभी 5-6 मंथ्स में ही की है, डेडिकेटेड एकदम। डैम्स के DQB वगैरह, DVT, इन सब की हेल्प लिया। तो हम बस यही बोलना चाहेंगे, अभी नीट PG में 4 मंथ्स करीब हैं, तो एनफ है वो उसमें एक बहुत अच्छी रैंक लाने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको 1 साल 2 साल चाहिए तैयारी के लिए। आप अपने नोट्स को बस रिपीटेडली रिवाइज करो, उससे आपका हो जाएगा आराम। Hello everyone, I am Dr. Devashish Gupta from AIIMS Delhi 2017 बैच। इस बार मेरी INICET में रैंक 39 आई। मैं पिछले साल नवंबर से दे रहा हूँ। लास्ट ईयर नवंबर में मेरी 67th थी, लेकिन फिर मुझे डरमा लेना था, मिला नहीं मुझे। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, नीट PG तो आ ही रहा है मार्च में, तो फिर वो दिया, उसमें 14th रैंक आई। फिर अब नीट PG के बाद एकदम तो स्टॉप नहीं कर सकते क्योंकि मई में फिर से आ ही रहा होता है, आया नहीं। लेकिन फिर मई में ऐसा हुआ ना, नीट PG मैंने ऐसे ही एज अ प्रैक्टिस टेस्ट दिया था, तो उसमें इतना स्ट्रेस नहीं लिया। लेकिन फिर मई वाले में आ गया कि यार ये इसमें तो फोड़ना ही है, जैसे अभी 2 बार तो अच्छी आई जो कि इसमें भी आनी चाहिए ताकि इस बार डरमा मिल जाए एम्स। अब दिया, स्ट्रेस इतना बढ़िया मेरा, रात को सो भी नहीं पाया एग्ज़ाम से एक दिन पहले, तो बस अगले दिन ब्लंडर पे ब्लंडर मार के आ गया। एक्सेप्ट नहीं बढ़ा, कुछ में करेक्ट पूछा था मैंने फॉल्स मार के आ गया, कुछ में ऑप्शंस नहीं बढ़े सही से, तो उसमें मेरी रैंक जो है 464 हो गई थी। तो फिर तो कुछ मिलना नहीं था। तो लेकिन फिर नीट PG की काउंसलिंग के थ्रू मैंने RML ज्वाइन कर लिया था, डर्मेटोलॉजी लेके। फिर वहाँ पे मैं काम कर रहा था, तो एक दिन ऐसे ही मेरे HOD से मेरी बात हुई कि सर ऐसे ऐसी थी मेरी जर्नी, कि उनने मेरे से पूछा कि यार तू तो एम्स दिल्ली का, मतलब यहाँ RML में तू कैसे आ गया, कोई नहीं आता एम्स दिल्ली से यहाँ पे। तो मैंने बोला ऐसे ऐसे हुआ था मेरे साथ। तो कहते तो एक काम कर, तेरा पढ़ा हुआ तो सब कुछ है ही, तो एक बार ऐसे ही बैठ जा फ़न के लिए, तो मेरे लिए बैठ जा, मतलब कुछ मत पढ़, यहाँ पे काम कर, सब तेरे को यहाँ पे अच्छा तो लग ही रहा है, ऐसे ही बैठ जा, चल भी है डिपार्टमेंट। मैंने बोला देख लेते हैं। तो इस बार 39 आ गई। तो फिर वही कंफ्यूज हो कि भाई RML में इतना अच्छा इन्वायरमेंट है, उससे छोड़ के वापस एम्स दिल्ली में आऊँ या फिर वहीं पे कंटिन्यू करूँ। बाकी जो मेरी तैयारी थी वो मैंने सेकेंड ईयर से स्टार्ट की थी डैम्स के साथ। तो उस समय हम लोगों का इधर राजेंद्र नगर में होता था, तो अकेला मैं ही होता था, मैं और एक और मेरा फ्रेंड है अमन तिलक, दोनों वहाँ पे जाते थे। कुछ 14-15 किलोमीटर दूर है, तो तब से ही मतलब डांस के साथ जुड़ा हुआ हूँ मैं। और बाकी तो डांस के नोट्स इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि मतलब मैंने 6 महीने नहीं पढ़ा, उसके बाद भी मेरे को याद रहा। तो वही बात है कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। अब ऐसे मैं पूरी बुक या कितने ही सारे नोट्स पढ़ के बैठ जाऊँ तो नहीं होगा, लेकिन जो क्रिस्प और कंसाइज नोट्स थे ना डांस के, तो एक बार पढ़े, 2 बार पढ़े, कितनी बार रिवाइज कर लिया मैंने, 3 एग्ज़ाम दे दिए, तो इतने याद थे कि अभी तक चल रहे मेरे। सो बेसिकली 3 पोस्ट इंटर्न्स बैठे हैं और एक PG बैठा है। सो बेसिकली जैसे आपकी तैयारी तो सेकंड ईयर से स्टार्ट हो गई थी, यहाँ सोचा तो था जल्दी तैयारी स्टार्ट करेंगे, लेकिन MAMC की इंटर्नशिप ऐसी थी कि लग गया था कि फील्ड ही नहीं करनी आगे, तो अल्टीमेटली लेकिन फिर रियलाइज़ हुआ इसके अलावा कुछ होगा भी नहीं हमसे। तो फिर इंटर्नशिप के बाद ही स्टार्ट करी मेनली तैयारी, और विद इन फर्स्ट 1 to 2 मंथ फर्स्ट सेकेंड ईयर के नोट्स बनाए और फिर उनको रीड मारा। थर्ड और फोर्थ ईयर के थे ही मेरे पास, तो बस वो पढ़ते थे और थोड़ा GT वगैरह देते थे,
साथ साथ रैंक इम्प्रूव होती गई और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज आई गॉट 327 एंड आई एम गेटिंग सर्जरी, दैट्स व्हाट। मेरी भी यही सिमिलर जर्नी है जो शारिब की है। मैंने 3rd और 4th ईयर में ही नोट्स बनाए थे, बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी। इंटर्नशिप में मैंने डिसाइड कर लिया था कि बिल्कुल नहीं पढ़ना, मज़े करने हैं फुल। तो मैंने मज़े भी करे और जो भी ड्यूटी थी वो करी और डिसाइड किया था कि इंटर्नशिप के बाद ही पढ़ना है। फिर मैंने डेडिकेटेड सोच लिया था कि 6-7 महीने में क्रैक करना है INICET। तो अपना पूरा टाइम दिया और डैम्स मेन सोर्स डैम्स ही था, क्रिस्प और कंसाइज नोट्स थे डैम्स के, और DVT तो है ही। और बस एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो किया मैंने इन्हीं 5-6 मंथ्स में, जिसकी वजह से मेरी 245 रैंक आई। तो DVT लास्ट में बहुत अच्छा रहा, क्योंकि लास्ट के जो 1 और 2 वीक्स होते हैं उसमें हमें समझ नहीं आ रहा होता कि अपने नोट्स में क्या पढ़ें, क्योंकि नोट्स देख के ही बंदा डर जाता है। तो उस टाइम पे DVT की एक बुक ऐसे छोटी सी लगती है, तो वो लगता है कि हाँ इसको रिपीटेडली हम पढ़ सकते हैं, और उसका स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा होता है। तो लास्ट के टाइम पे आपको वॉलेटाइल पॉइंट्स पढ़ने की ज़रूरत होती है, तो वो DVT में बहुत अच्छे से सारे कवर थे। तो मुझे यही लगा कि लास्ट में बहुत फ़ायदा हुआ इस चीज़ का, कि मतलब हम सारे वॉलेटाइल पॉइंट्स तो एटलीस्ट पढ़ के गए थे, क्योंकि कंसेप्ट्स तो वैसे भी बैक ऑफ द माइंड याद रहते ही हैं। वॉलेटाइल पॉइंट्स मेनली होते हैं जो हमको लास्ट में पढ़ने होते हैं। सो या एक चीज़ जो मेरे को DVT की बहुत अच्छी लगती है नीट स्पेसिफिक वे में, वो ये है कि बिकॉज नीट आस्क वेरी सुपरफिशियल बट ऑल टॉपिक्स, सो DVT कवर्स इट ऑल, the depth that is required and the breadth that is also required, that is being covered in DVT. So I will suggest कि जो NEET को target कर रहे हैं specifically, they must do and attend the DVT session of this year. DVT में हाई यील्ड पॉइंट्स काफ़ी कम टाइम में कवर हो जाते हैं सारे सब्जेक्ट्स के, तो करना तो इम्पोर्टेंट है ही। और DVT में जो भी अपडेट्स है वह भी पता लग जाते हैं, क्योंकि नोट्स तो हमने 3 to 4 years हो गए बनाए हुए, इसलिए अपडेटेड पार्ट पता लग जाता है क्या क्या है। एक और बात DVT की जो बहुत अच्छी है, जैसे हम लोग हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्लास की PDF लेते हैं, उसमें से पिक्चर्स का दोनों को साइड बाय साइड रख के पढ़ते हैं। तो DVT में दोनों चीज़ें एक साथ कवर हो जाती है। क्या होता है ना, आलसी आई जाती है एक इंसान को कि बार बार कौन मोबाइल खोले फिर PDF उसको दोनों साइड बाय साइड रख के करे, तो वो नोट्स पढ़ता रह जाता है। उसको पता ही नहीं है कि इमेज कैसी दिखती है, पैथ की स्लाइड कैसी दिख रही है। उसने तो पढ़ लिया कि भैया ये ओलिगोडेंड्रोसाइटोमा का फ्राइडे का अपीयरेंस है, अब उसको पता ही नहीं है भाई कैसा दिख रहा है वो असली में। तो DVT में ना वो चीज़ अच्छे से कवर हो जाती है, इसलिए इम्पॉर्टेंट काफ़ी है। और INI जो है वो इमेज बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, तो आई थिंक DVT इज़ अ मस्ट।